नमस्कार दोस्तों, ट्रस्ट विद ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटे को दबाकर सेव करें रेगुलर अपडेट पाने के लिए। आज हम बातचीत करेंगे कमोडिटी मार्केट की। कमोडिटी मार्केट की आज की नीतियों पर बातचीत करने से पहले हमने कल क्या नीतियां बनाई थी। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, एनजी, कॉपर, इन सब के क्या सपोर्ट थे, क्या रजिस्टेंस थे, क्या ट्रेंड थे, क्या हमने डिस्कस किया था, इन सब का आज रिव्यू करेंगे। तो बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड आज ओपन हुआ 59,867 के आसपास और गोल्ड ने हाई लगाया 59,711 का, लो लगाया 59,711 के आसपास और गोल्ड ने हाई लगाया 60,328 के आसपास। गोल्ड 59,867 के ऊपर ओपन होकर गोल्ड जब ऊपर की तरफ चलने लगा और हमारे पहले रेजिस्टेंस 60,100 को ब्रेक किया, तब किसी ने भी गोल्ड बाय किया होगा तो गोल्ड ने हाई लगाया 60,328 के आसपास का। तो लगभग 228 रुपए की चाल हमें गोल्ड में देखने को मिली और 22,800 के आसपास हमें गोल्ड में प्रॉफिट देखने को मिला। और जब गोल्ड 60,328 का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चलने लगा और हमारे सेकंड रेजिस्टेंस 60,260 को जब गोल्ड ने ब्रेक किया तो गोल्ड ने एक लो लगाया 59,788 के आसपास। लगभग 472 पॉइंट की चाल हमें गोल्ड में देखने को मिली और 47,200 के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को गोल्ड में मिला। और 59,788 का लो लगाकर जब गोल्ड ऊपर की तरफ चलने लगा और गोल्ड ने 59,853 का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ ब्रेक किया, तब किसी ने भी सेल किया हो तो गोल्ड ने एक लो लगाया 59,711 के आसपास। यानी कि 114 रुपए की चाल एक बार हमें गोल्ड में फिर से देखने को मिली। लगभग 11,400 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला। गोल्ड में आज लगभग 81,400 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला होगा। लेकिन शायद आज मार्केट की चाल को देखते हुए आज गोल्ड में किसी ने प्रॉफिट लिया होगा, बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन जब गोल्ड ने हाई लगाकर 60,328 का हाई लगाकर तब नीचे की तरफ चलने लगा और हमारे सेकंड रेजिस्टेंस 60,260 को ब्रेक किया, तब किसी ने चाल ली होगी तो हो सकता है हमें आज 200-400 रुपए गोल्ड में आसानी से चाल देखने को मिली होगी। तो किसी ने भी पेपर ट्रेड करके काम किया होगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट हमें गोल्ड में देखने को मिला होगा। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर ओपन हुई 75,888 के करीब और हाई लगाया सिल्वर ने 77,850 के आसपास और सिल्वर ने एक लो लगाया 75,256 के आसपास। तो जब सिल्वर 75,888 के आसपास ओपन होकर जब ऊपर की तरफ चलने लगी और हमारे सेकंड रेजिस्टेंस को जब सिल्वर ने ब्रेक किया 76,150 को, तो सिल्वर ने एक हाई लगाया 77,850 के आसपास। यानी कि लगभग हमें 1,700 पॉइंट की चाल सिल्वर में देखने को मिली और लगभग 51,000 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को सिल्वर में मिला। और सिल्वर 77,851 का हाई लगाकर जब सिल्वर नीचे की तरफ चलने लगी और हमारे थर्ड रेजिस्टेंस को जब सिल्वर ने ब्रेक किया 76,350 को, तब सिल्वर किसी ने भी सेल की होगी तो सिल्वर ने एक लो लगाया 72,256 के आसपास। लगभग 1,094 पॉइंट की चाल सिल्वर में हमें देखने को मिली। 32,820 रुपए के आसपास हमें सिल्वर में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। और जब सिल्वर हमारे फर्स्ट सपोर्ट के आसपास काफी देर तक घूमती रही, तब किसी ने भी सिल्वर को 75,290 के आसपास किसी ने बाय किया होगा तो सिल्वर ने एक हाई लगाया 75,529 के आसपास। यानी कि लगभग 239 पॉइंट की चाल हमें सिल्वर में देखने को मिली और 7170 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। टोटल 90,990, लगभग 91,000 रुपए के आसपास हमें सिल्वर में प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन सिल्वर में भी आज काफी
परेशान करने वाली मार्केट थी। सिल्वर में भी शायद मेरे ख्याल में आज किसी ने काम करके प्रॉफिट नहीं कमाया होगा, लेकिन जब किसी ने जब सिल्वर हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चलने लगी तब किसी ने हमारे थर्ड रेजिस्टेंस के आसपास सेल किया हो, तो वहां में एक अच्छी खासी चाल सिल्वर में देखने को मिली होगी। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल का हमारा सपोर्ट था 6260, 6207 और 6170 का, और क्रूड आज ओपन हुआ 6163 के आसपास, और हाई लगाया क्रूड ऑयल ने 6231 का, लो लगाया 6115 का। तो क्रूड आज ओपन हुआ 6163 के आसपास, और क्रूड ने लो लगाया 6147 का। हमारा सपोर्ट सेकंड सपोर्ट था, यानी कि थर्ड सपोर्ट के नीचे 6147 के आसपास लो लगाया, और जब ऊपर की तरफ चलने लगा 6170 हमारे थर्ड सपोर्ट के आसपास, जब किसी ने भी सेल किया होगा तो सिल्वर ने क्रूड ने लो लगाया 6119 रुपए के आसपास, सॉरी 6115 रुपए के आसपास क्रूड ने लो लगाया। लगभग 55 रुपए की चाल मिली हमें, 5500 रुपए के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। और जब लो लगाकर जब क्रूड ऊपर की तरफ चलने लगा तब किसी ने भी बाय किया होगा तो क्रूड में हमें एक चाल देखने को मिला। लगभग 6146 के आसपास भी किसी ने बाय किया होगा तो हमें 6231 का क्रूड में हाई लगता हुआ दिखा। लगभग 85 पॉइंट की चाल हमें क्रूड ऑयल में देखने को मिली। 8500 रुपए के आसपास क्रूड में हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। और जब हमारे क्रूड ने 6231 का हाई लगाकर जब नीचे की तरफ चलने लगा और हमारे सेकंड सपोर्ट को जब ब्रेक किया 6207 को, तब किसी ने भी सेल किया हो तो हमें एक लो लगता हुआ दिखा 6175 रुपए के आसपास, यानी कि 32 पॉइंट की चाल हमें एक बार फिर से देखने को मिली। लगभग 3200 रुपए के आसपास हमें प्रॉफिट देखने को मिला। और क्रूड लो लगाकर जब ऊपर की तरफ चलने लगा और हमारे सेकंड सपोर्ट के ऊपर क्रूड ने हाई बनाया 6223 का, 23 का हाई बनाकर जो क्रूड नीचे की तरफ चलने लगा, फिर से एक बार 6207 पर किसी ने सेल किया होगा तो क्रूड ने लो लगाया 6154 के आसपास, यानी कि लगभग 53 पॉइंट की चाल हमें क्रूड में देखने को मिली। 5300 रुपए के आसपास हमें क्रूड में प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया, यानी कि लगभग 22-23 हजार रुपए का हमें क्रूड में प्रॉफिट देखने को मिला। तो किसी ने भी हमारे थर्ड सपोर्ट या सेकंड सपोर्ट के आसपास किसी ने बाय या सेल करके काम किया होता, क्रूड में एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला होगा। यानी कि मोटा मोटी तौर पर बात करें तो क्रूड में 40-50 रुपए की चाल हम आसानी से ले सकते थे। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का हमारा सपोर्ट था 195 रुपए 10 पैसे और 91 रुपए 20 पैसे और 187 रुपए 40 पैसे का। रेजिस्टेंस की बात, रेजिस्टेंस था हमारा 199 रुपए के आसपास। नेचुरल गैस आज ओपन हो 195 रुपए 40 पैसे के आसपास, और नेचुरल गैस ने लो लगाया 189 रुपए के आसपास, और नेचुरल गैस ने हाई लगाया 98 रुपए 20 पैसे के आसपास। जब नेचुरल गैस 198.20 का हाई लगाकर तब नीचे की तरफ चलने लगी और हमारे फर्स्ट सपोर्ट 195 रुपए 10 पैसे को जब नेचुरल गैस ने ब्रेक किया तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 189 रुपए के आसपास, यानी कि लगभग 6 रुपए 10 पैसे की चाल हमें नेचुरल गैस में देखने को मिली, यानी कि 7625 रुपए के आसपास नेचुरल गैस में प्रॉफिट देखने को मिला। और जब नेचुरल गैस 189 रुपए के आसपास लो लगाकर ऊपर की तरफ चलने लगी तो नेचुरल गैस ने एक हाई लगाया 191 रुपए 70 पैसे का हाई लगाकर जब नेचुरल गैस नीचे की तरफ चलने लगी और 191 रुपए 20 पैसे को ब्रेक किया, तब किसी ने नेचुरल गैस में सेल किया होगा तो नेचुरल गैस ने एक लो लगाया 189 रुपए 40 पैसे के आसपास, यानी कि लगभग 1 रुपये 80 पैसे के आसपास हमें एक बार फिर से प्रॉफिट देखने को मिला। लगभग 2250 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी कि नेचुरल गैस में हमें लगभग 99 रुपए के आसपास प्रॉफिट देखने को मिला। लेकिन मोटा मोटी तौर पर 195 रुपए 10 पैसे जब नेचुरल गैस ने ब्रेक किया तब किसी ने सेल किया होगा, और पहले
सेकंड सपोर्ट पर भी बाय किया हो तो भी हम नेचुरल गैस में 3-4 रुपए की आसानी से चाल ले सकते थे। तो आज मोटा मोटी तौर पर देखें तो मार्केट एक अजीब मार्केट थी जिसने बाय वालों को और सेल वालों को दोनों को परेशान किया। तो आज हम ज्यादा प्रॉफिट की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर फिर भी किसी ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम किया होगा तो हमें कुछ मदद मिली होगी। तो बात करते हैं आज के लेवल की। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर, एनजी, इनके आज के हमारे क्या सपोर्ट होंगे, क्या रेजिस्टेंस होंगे, अब हम उन पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं आज के लेवल की। गोल्ड का हमारा पहला रेजिस्टेंस 59,860 होगा, 60,050 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 60,200 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है 59,650 का हमारा पहला सपोर्ट, 59,550 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 59,300 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। गोल्ड 59,860 के ऊपर चलता तो 60,050 और 60,200 तक आ सकता है, वरना नीचे में 59,650 को ब्रेक करता है तो 59,550 और 500 को 50 को ब्रेक गया तो 59,400 और 59,300 तक आ सकता है। गोल्ड का ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करते हैं सिल्वर की। सिल्वर का हमारा 75,710 का पहला रेजिस्टेंस, 76,200 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 76,945 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 75,270 की हमारी पहली सपोर्ट, 74,860 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 74,250 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। सिल्वर 75,710 के ऊपर चलती है 76,200 और 76,200 को ब्रेक करती है 76,945 तक जा सकती है, वरना नीचे में 75,270 को ब्रेक करते 74,860 और 74,860 को ब्रेक कर गई तो 74,250 तक भी आ सकती है। सिल्वर का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। बात करते हैं क्रूड ऑयल की। 6202 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, 6245 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 6301 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात है तो 6140 का हमारा पहला सपोर्ट और 6115 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 6070 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। क्रूड 6202 के ऊपर चलता तो 6245 और 6300 तक जा सकता है और 6300 के ऊपर क्रूड ऑयल अगर ठहर जाता है तो क्रूड तेज हो जाएगा। नीचे में वरना 6140 को ब्रेक कर गया तो 6115 और 6070 को ब्रेक कर गया तो 6000 तक क्रूड आ सकता है। बात करते हैं नेचुरल गैस की। क्रूड का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड है। नेचुरल गैस का 193.70 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, 196.70 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 199.70 का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें तो 187.40 का हमारा पहला सपोर्ट और 184.20 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 180.20 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। नेचुरल गैस 193.70 को ब्रेक कर जाते हैं 96.70, 70 और 99.70 तक जा सकती है। 99.70 को ब्रेक करके 201 रुपये 20 पैसे के आसपास जा सकती है। नीचे में 187 रुपये 40 पैसे को ब्रेक कर गई तो 184.20 और 180.20 तक आसानी से आ सकती है। नेचुरल गैस का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड रहेगा। बात करते हैं कॉपर की। कॉपर का हमारा पहला रेजिस्टेंस 753 का और 755.40 का हमारा दूसरा रेजिस्टेंस और 757 रुपये 50 पैसे का हमारा तीसरा रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की बात करें 728 रुपये 35 पैसे का हमारा पहला सपोर्ट और 745.80 का हमारा दूसरा सपोर्ट और 742 का हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। कॉपर 753 के ऊपर ब्रेक करता 745.40 और 757.50 को ब्रेक करता तो 760 रुपये या 761 तक जा सकता है, वरना नीचे में 748.45 को ब्रेक कर गया तो 745 और 742 तक आ सकता है। कॉपर का भी हमारा ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड होगा। तो साइडवेज
ट्रेंड में थोड़ा मार्केट में सावधानी से बढ़ते हैं और कम क्वांटिटी में काम करें। आज के हमें गोल्ड सिल्वर क्रूड एनर्जी कॉपर की चाल देखी होंगी, भारी तेज मूवमेंट थी और वापस से मार्केट जहां से चली थी वहीं से वापस नीचे में आ गई। तो साइडवेज मार्केट में कम क्वांटिटी में काम करें। जब ऐसी मार्केट हो जिसमें 1000-1500 ऊपर नीचे अगर मार्केट चलने लग जाए तो उसमें क्वांटिटी कम करें। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करिए। थैंक यू, जय हिंद।